हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग के साथ जो वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ वो हो गया होंडा का प्रीमियम क्वालिटी। देखिए होंडा का ये आपको दिखाई दे रहा होगा, होंडा हाइनेस 350। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, देखिए हम जब भी ये इग्निशन ऑन कर रहा है, इग्निशन ऑन करने के बाद इसका जो मीटर का जो लाइट है नहीं जल रहा है, ये सेल्फ का उपयोग कर रहा है, फिर भी ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा है। देखिए ये थोड़ा, देखिए ये इधर दिखाओ, ये जो एबीएस लाइट है ये थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, और न्यूट्रल लाइट भी देखिए थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, मतलब कभी कभी ये न्यूट्रल लाइट ब्लिंक करता है। ठीक है, देखिए तो इसको मैं फ्लैश को ऑफ करता हूँ, आप देख लीजिएगा न्यूट्रल लाइट कभी कभी ये ऑन मतलब ब्लिंक करता है। ठीक है, तो जब हम इसका किल स्विच यूज़ करता है तब क्या होता है, ये एबीएस बंद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी एबीएस ये जल गया है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है। जब हम इसको प्रेस करेंगे ये एबीएस लाइट अगर जलेगा तो ये भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी आपका, ये जो अभी जल रहा है मतलब धीरे धीरे जल रहा है। ठीक है, तो हमने इसको खोला, खोलने के बाद देखिए वायरिंग को चेक किया तो मुझे कंफ्यूजन था। ठीक है, कंफ्यूजन ये था कि, तो यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक करेंगे अभी, बैटरी का वोल्टेज। अगर बैटरी का अगर वोल्टेज कम है तो मीटर का लाइट नहीं जलेगा। ठीक है, तो अभी आपको हम वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा मीटर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अभी हम इसको टच करते हैं और एक यहाँ पे तो वोल्टेज आ रहा है आपका 13 का, तो मतलब हम बैटरी अभी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे यहाँ से जो इनपुट इसमें जा रहा है, अगर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो आपका यहाँ से जो वोल्टेज जाना है वो भी नहीं जाएगा, तो इसको खोलने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब उसका ट्रांसफ़र होगा तो इसमें वोल्ट आना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे लगा लेते हैं रेड में, देख लीजिए इस रेड में लगा लेते हैं, और एक हम बॉडी देंगे। ठीक है, तो बॉडी देने के बाद यहाँ पे वोल्टेज कितना शो कर रहा है अभी 1311। ठीक है, तो हम लोग का मतलब ये फ्यूज़ ठीक है, फ्यूज़ से ये वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो फ्यूज़ बॉक्स है, फ्यूज़ बॉक्स में हम एक एक करके चेक करेंगे ताकि फ्यूज़ बॉक्स ठीक है कि नहीं। तो फ्यूज़ को चेक करने के लिए आपको इसको कंटिन्यूटी में लाना है और इसका खोलने का ज़रूरत नहीं है, आप एक एक करके ऊपर में जो टर्मिनल है उसमें टच करते जाइए, आपका रीडिंग शो करेगा अगर आपका फ्यूज़ ठीक है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे, 7.5 ठीक है, 20 ठीक है, ये 20 भी ठीक है, ये भी ठीक है, उसके बाद ये ठीक है, उसके बाद ये भी ठीक है। तो मतलब हम लोग का जो जितना भी फ्यूज़ है ये लाइन का सब ठीक है। तो उसके बाद बगल में जो है उसको हम चेक करते हैं। अभी इसको खोल लेते हैं पहले, तो ये दोनों को हमको चेक करना है, 10 पॉइंट ये वाला 10 नंबर और 7.5, ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, देख लीजिए ये भी ठीक है। तो हम लोग का फ्यूज़ बॉक्स में भी कोई ख़राबी नहीं है। तो अभी हम फ्यूज़ बॉक्स में जो वोल्टेज है वोल्टेज को चेक करना है। ठीक है, हाइनेस मॉडल में जो फ्यूज़ बॉक्स है उसमें देखिए यहाँ से आपका जो रेड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसमें आपका वोल्टेज आना ज़रूरी है, ये वाला। ठीक है, इसमें तो फ्यूज़ बॉक्स में जो बोल्ट आएगा आपका हाइनेस मॉडल में 350 में, तो उसमें देखिए ये जो फ्यूज़ है इसमें हम टच करके बॉडी में देके देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, तो परफेक्ट है, वोल्टेज भी आ रहा है। तो इससे अगर आपका वोल्टेज जा रहा है तो लॉक सेट में भी आना ज़रूरी है। ठीक है, तो लॉक सेट में हम चेक करते हैं अभी, तो लॉक सेट में आपका 12 वोल्ट का सप्लाई आना ज़रूरी है। जो ये जो है रेड एंड वाइट, इसमें आपका आएगा। तो अभी हम कोई भी हम अर्थिंग देंगे तो 12 वोल्ट 12.3 वोल्ट आना है। ठीक है, तो अभी आ रहा है। तो उसके बाद
जब हम इग्निशन को ऑन करेंगे तब भी यहाँ से उसको डिलीवर्ड होके इसमें आना है, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ से ये इसमें आ रहा है कि नहीं। तो देखिए आ रहा है मगर वोल्टेज कम है, तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है, यही प्रॉब्लम है। ये वोल्टेज जो आ रहा है अभी देखिए, ये इसमें दिखाओ, इसमें देखिए अभी हम इग्निशन ऑन किया है, इग्निशन ऑन करने का समय में आपका वोल्टेज आ रहा है 375 या 4। तो अभी हम ऑफ करेंगे तो ये कट ऑफ हो गया, फिर ऑन करते हैं इग्निशन को तो इसमें वोल्टेज आ रहा है ये, ठीक है। जब हम रेट में हम लगाएंगे और इसमें टच करेंगे तो आपका देखिए वोल्टेज शो करेगा 12 वोल्ट, ठीक है, मतलब 12 वोल्ट समथिंग शो करेगा। तो इसका वजह से क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे जो ये BS6 मॉडल है, इसमें जो फ्यूल मोटर जो आता है, ठीक है, फ्यूल मोटर ये जो है फ्यूल मोटर सप्लाई नहीं दे रहा था आपका फ्यूल, ठीक है, फ्यूल मोटर सप्लाई नहीं दे रहा था। तो जब हम इग्निशन ऑन कर रहे थे फ्यूल मोटर भी सप्लाई नहीं दे रहा था, वो साउंड भी नहीं आ रहा था, रोटेट भी नहीं हो रहा था। साथ ही साथ मैंने बहुत चेक कर लिया, पहले तो आपको शॉर्ट वीडियो आपको समझाने के लिए मैंने शॉर्ट कर दिया वीडियो को। देखिए यहाँ पे मैं जब टच करता हूँ तो इसका वोल्ट शो कर रहा है 13, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे 13 में तो बैटरी मतलब सही है ऐसे दिखा रहा है। जब हम चेक कर रहे थे सब भी 12 वोल्ट 13 वोल्ट दिखा रहा था। जब हमने लॉक सेट में चला गया तब भी हमको दिखा रहा था 13 वोल्ट, ठीक है। जब मैंने ECM में चेक किया वोल्टेज को तब जाके मुझे पता चला कि इस व्हीकल में वोल्टेज का प्रॉब्लम है, उसके वजह से ये स्टार्ट नहीं ले रहा था। तो आपको दिखा देता हूँ, ये हाइनेस मॉडल का यहाँ पे रहता है, ये देखिए ECM। तो इसको हम निकाल लेते हैं, थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। ये देखिए कपलर है, यहाँ में देखिए एक ब्लैक कलर का ये कपलर है, ये 7 नंबर पे आता है। मिडिल जो पोर्शन का लाइन है ये 3 लाइन होता है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। इसमें देखिए 7 नंबर बीच वाला नंबर में लाइन में 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हम लगा लेते हैं और एक हम क्या करेंगे बॉडी देंगे। तो अभी कुछ भी मतलब कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इग्निशन ऑन नहीं किया। इग्निशन ऑन कर दो, जब आप इग्निशन ऑन करते हैं कितना आता है 3.51, तो इसमें कितना आना चाहिए 12 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये व्हीकल मीटर भी ये नहीं आ रहा था, साथ ही साथ FI फिल्टर भी नहीं चल रहा था, और जो वोल्टेज का प्रॉब्लम से व्हीकल स्टार्ट ही नहीं ले रहा था, ठीक है। बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने बारीकी से चेक किया। तो अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे, ये बैटरी जो है उसको चेंज करेंगे और वोल्टेज को भी चेक करेंगे। तो बैटरी को हम लोग चेंज करते हैं अभी। देखिए ये बैटरी तो 13 वोल्ट दिखा रहा था, ठीक है। जब अब इग्निशन ऑन कर रहा था तब ये वोल्टेज को कट ऑफ कर रहा था, ठीक है। ऐसे हम चेक करेंगे तो 13 वोल्ट ही दिखाता है, ठीक है बैटरी। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं न्यू वन के साथ। जो ये बैटरी के साथ हम रिप्लेस करेंगे न्यू वन। तो इसका अंदर का जो नाट है उसको ले लेते हैं, नाट को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अभी प्लेस करने के बाद इग्निशन तो ऑफ है ना, तो अभी हम इसको प्लेस करते हैं और टर्मिनल लगा देते हैं, ठीक है। इसमें टर्मिनल लगा देते हैं। तो आप जब भी BS6 कोई भी हाईनेस वगैरह काम कीजिएगा, अगर इसका प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है तो आप मेरे बताया हुआ प्रोसेस से आप चेक कीजिएगा। अगर यही प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर दूसरा प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यार तो इसको लगा लेते हैं धीरे धीरे। अभी इस बैटरी का हम वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज कितना शो कर रहा है। तो देखिए ये बैटरी आपका 12.59, और ये जो बैटरी था इसका वोल्टेज कितना शो कर रहा था
13 समथिंग, ठीक है। तो इसका वोल्टेज कितना है 1359, मगर इसका वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी कट ऑफ हो रहा था। तो अभी हम इसमें जो इनपुट वोल्टेज है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले कितना दिखा था 3.4 इसे समथिंग ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हम लगा लिया एक। और अभी ऑन करेंगे, इग्निशन को ऑन करो। तो उसके बाद कोई भी ग्राउंड देंगे तो देखिए 12 वोल्ट आना ज़रूरी है। अभी 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ECM में आपको 12 वोल्ट आना ज़रूरी है। तो अभी हम इसको कपलर को लगाते हैं और इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। ऑफ करके कपलर को जैसा था ऐसा लगाते हैं, ठीक है। कपलर लग गया, हम लोग का फ्यूज़ ठीक है। हमने इसको वायरिंग तो खोला था चेक करने के लिए, पहले हमको प्रॉब्लम पता नहीं चल रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे कि हमें डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इग्निशन ऑन हो गया, आपका डिस्प्ले भी आ गया। अभी ABS चल रहा है, ये भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फ्यूल मोटर का साउंड सुना, आ रहा है, फ्यूल मोटर का भी सब कुछ आ रहा है, परफेक्ट। तो अभी हम किल स्विच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो था बैटरी में था, ठीक है, मगर हमें बैटरी जब हम चेक कर रहे थे तो 13 वोल्ट दिखा रहा था। तो प्रॉब्लम हो गया आपका बैटरी में, मगर हमको 13 वोल्ट आ रहा था। तो प्रॉब्लम पता नहीं चल रहा था। तो अगर आपका कोई भी हाईनेस मॉडल होंडा का 350 सीरीज़ का आ रहा है आपके पास, उसमें ऐसे ही प्रॉब्लम है, इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है मगर बैटरी वोल्टेज सही है, तो आप बैटरी को रिप्लेस करके देखिएगा पहले, ठीक है। मुझे तो पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैंने सारा तामझाम खोल के चेक किया था। तो बैटरी में जो वोल्टेज जो प्रॉब्लम आता है, तब यहाँ से भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ से भी वोल्टेज को मैंने दिखाया था कि इसमें 12 वोल्ट आ रहा था और इसमें 3 वोल्ट आ रहा था। तो अभी हम फिर इसको आपको दिखा देते हैं, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक। देखिए अभी हम इसको यहाँ पे लगाते हैं और कोई भी हम ग्राउंड देंगे तो आपका वोल्टेज कितना दिखा रहा है अभी 12 ना। उसके बाद पहले जब हम इसमें भी टच कर रहे थे तो कितना आ रहा था, इग्निशन ऑन करने के बाद 3, तो इसमें भी आपको 12 वोल्ट आना जरूरी है। तो अभी हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं और कोई भी अर्थिंग देते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है 12। तो आपको चेक करने का जो प्रोसेस है आपको जानना ज़रूरी है। 12 वोल्ट सप्लाई ECM को ज़रूरी है व्हीकल को, फ्यूल मोटर, एक्चुएटर, सेंसर सबको रन करने के लिए। तो आप पहले वोल्टेज को चेक कीजिएगा, कोई भी पार्ट डैमेज है कि नहीं उसको बाद में, ठीक है। अगर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को चाहिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो ऐसे टेक्निकल वीडियो के लिए, ठीक है।